रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 हमने 2 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए, और हमने स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल, और 12.1 से लेकर 12.8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 12.9। तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें इस तरह मुस्ततील नुमा, और अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी इसमें वीडियो की जो सी HD रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है, तो आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 12.9। एक जिस्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज की पोजीशन और जसामत मालूम करें। नेज़ इमेज की माहियत के बारे में भी बताएं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे इसका, क्योंकि डाटे के फ्री के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें उसने क्या दे दी, जिस्म की ऊंचाई दे दी। जिस्म की ऊंचाई को हम ज़ाहिर करवाते हैं HO के साथ, वो हमें दे दी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने हमें दे दी फोकल लेंथ दे दी हमें। फोकल लेंथ को हम F से ज़ाहिर करवाते हैं, और आप लोगों ने ये लेनी है 15 सेंटीमीटर। माइनस के अंदर लेनी है फोकल लेंथ। क्यों माइनस के अंदर लेनी है, क्योंकि अब फोकल लेंथ है ना जो सी, अब ये इस लेंस की दूसरी तरफ है, यानी यहाँ पर फोकल लेंथ थी, अब इस तरफ होगी फोकल लेंथ, तो इसलिए मैंने माइनस के अंदर लेनी है आप लोगों ने फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ लेनी है हमने माइनस के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। पहले फोकल लेंथ इस लेंस के इस तरफ थी, ये लेंस है देखो इस तरफ है फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमारी इस तरफ आ गई है, तो फोकल लेंथ इस तरफ है, तो हम फोकल लेंथ को माइनस के अंदर इसकी वैल्यू लेंगे। तो बच्चों इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन हमने मालूम करनी है, यानी हमने Q मालूम करना है। और Q हमने क्या करना मालूम, इमेज की पोजीशन से मुराद ये अभी इमेज इसका मिरर से फासला, उसको हम Q से ज़ाहिर करवाते हैं। और इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, इमेज की जिसामत से मुराद क्या है, हमने HI मालूम करना है, यानी इमेज की ऊंचाई कितनी होगी, HI हमने क्या करना है मालूम। और इसके बाद हमने इमेज की माहियत भी बतानी है। तो इमेज की माहियत हमने बतानी है। तो 3 चीज़ें हमने इसमें 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है, और जिस्म से की ऊंचाई दे दी, फोकल लेंथ दे दी, और हमें जिस्म से मिरर का फासला भी दे दिया। जिस्म से मिरर का फासला, और इसको हम ज़ाहिर करवाते हैं P के साथ, वो हमें कितना दे दिया उसने, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास F भी मौजूद है, P भी मौजूद है, हम Q निकाल सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। 1/F मसावी 1/P प्लस 1/Q। ये 1/P इस तरफ क्या है, प्लस का है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 1/P मसावी आ गया 1/Q। तो मैं इस मसावात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/Q मसावी 1/F माइनस 1/P। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये 1 इसी तरह, फोकल लेंथ कितनी हमारे पास -15, और 1 इसी तरह, P की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये 20 लिख देंगे। तो बच्चों ये 1/Q मसावी ये माइनस, ये नीचे की बजाय ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1/15 माइनस 1/20। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ ज़ाफ़िकल ले लेंगे, इस तरह 15 ज़रबे 20, इस तरह आपने जुआ ज़ाफ़िकल ले लेना है। एलसीएम, ये दोनों वैल्यू एलसीएम में ले ली। ये 15 15 के साथ कैंसिल, 20 1 के साथ ज़रब हो गया, माइनस का 20 आ गया।
20 20 के साथ कैंसिल, 15 1 के साथ क्या हो गया ज़रब। तो ये 1/q मसावी माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 15, तो ये माइनस का 35 आ गया। 15 को 20 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 300 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, ये q/1 का लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास q मसावी 300 को 35 के साथ तकसीम करवा देंगे, 300 तकसीम करवाएंगे 35 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 8 पॉइंट, ये माइनस इसी तरह आ गई साथ, माइनस का 8.57 आ गया हमारे पास। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, HI मालूम करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन का। ये फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO मसावी Q/P। HI/HO मसावी Q/P। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, HI मालूम करनी है हमने। तो ये HO तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, HI मसावी Q/P ज़रबे HO। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू दर्ज करवा देंगे Q, लेकिन अब हमने Q की वैल्यू ना पॉजिटिव में लेनी है। क्यों पॉजिटिव में लेनी है, क्योंकि जिस्म की जो सी ऊंचाई है ना वो किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है। तो इमेज की भी ऊंचाई जो सी आएगी ना वो भी पॉजिटिव के अंदर आएगी, पॉजिटिव में लेनी है। तो इसीलिए हमें Q किस में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव के अंदर। तो ये 8.57 ज़रबे HO हमारे पास 10 के बराबर है, तो 10 दर्ज करवा दिया। P की वैल्यू हमारे पास है 20 और 20 के साथ तकसीम करवा देंगे तो HI मसावी, अब ज़रब करवा देंगे बच्चों इसको। तो इसको ज़रब करवाएंगे 10 के साथ, तो हमारे पास, और इसको तकसीम करवाएंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4.285। तो बच्चों हमने इसके 2 हिस्से तक आंसर देना है, तो इस साथ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो ये असल में हमारे पास HI क्या है, जिस्म की जिसामत है हमारे पास, ये HI जो कि हमने मालूम करनी थी। एक आंसर ये है हमारे पास। तो बच्चों ये 5 है या 5 से बड़ा हो, इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें एक जमा कर देंगे तो ये 4.29 आ गया, साथ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर इसका। और इसके बाद हमने इसकी क्या नेज़, इसकी इमेज की माहियत भी बतानी है, इमेज की माहियत, यानी हमने इसकी नेचर बतानी है। देखो Q हमारा नेगेटिव के अंदर है, Q क्या है, मनफी है, Q मनफी है, Q मनफी है, तो इसकी इमेज है ना जो सी, वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल भी है और सीधी भी है। वर्चुअल बच्चों, क्योंकि अगर Q हमारा नेगेटिव के अंदर आ जाए तो उसकी जो सी इमेज वर्चुअल भी होती है, सीधी भी होती है और छोटी भी है, छोटी है। तो बच्चों ये भी क्या आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।